जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में जो है हम आप लोगों को करा रखे हैं बहमनी सम्राट, जो विजयनगर सम्राट में आप लोगों को यहाँ तक करा रखे थे क्वेश्चन नंबर 49 तक, जो कि क्लास नंबर आप लोगों का 19 में। और आज है क्लास नंबर 20 की बारी। तो आज आप लोगों को हम यहाँ से लेकर के आज पूरे विजयनगर बहमनी साम्राज्य और अन्य प्रांतों के बारे में जो बता रहे थे वो आप लोगों का पूरा हो जाएगा। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 50 49 से देखते हैं, 49 से देखते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू ने। अगला, वैदिक ग्रंथ के प्रसिद्ध भास्कर शाहयान निम्न में से किस एक काल से सक्रिय थे? विजयनगर राज्य काल से सक्रिय थे शाहयान किस काल से सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल से सक्रिय थे शाहयान। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध प्रसिद्ध था? तालीकोटा का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। प्रसिद्ध युद्ध था तालीकोटा का युद्ध। अगला, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन कश्मीर का शासक है और कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन। अगला, कृष्ण देव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तेलुगु भाषा में। कृष्ण देव राय ने आमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा में इस काव्य की रचना की। अगला, कृष्ण देव राय का राज्य कवि था पेडन्ना। पेडन्ना क्या था? कृष्ण देव राय का राज कवि कौन था? पेडन्ना। अगला, इनमें से किसे आंध्र भोजक भी कहा जाता है? कृष्ण देव राय को आंध्र भोजक भी कहा जाता था। कृष्ण देव राय को आंध्र भोजक भी कहा जाता है। अगला, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्ण देव राय को आंध्र पितामह, आंध्र भोजक दोनों कहा जाता है। अगला, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? कृष्ण देव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। और कृष्ण देव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना भी तेलुगु भाषा में ही की थी और इसे तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी माना जाता है इसके शासनकाल को। चलिए अगला, पुस्तक को देखते हैं और लेखक को देखते हैं। मनु चरित्र किसने लिखा? अल्लाल सनी पेडन्ना ने मनु चरित्र लिखा। मनु चरित्र लिखा पेडन्ना ने। परिजात अपहरण किसने लिखा? नंदी तिमसिया ने कौन सी पुस्तक लिखा? परिजात अपहरण ने नंदी तिमसिया ने लिखा। अगला, पांडुरंग महामत्स्य किसने लिखा? तेनाली रामकृष्ण ने। पांडुरंग महामत्स्य किसने लिखा? तेनाली रामकृष्ण ने। आमुक्तमाल्यद किसने लिखा? कृष्ण देव राय ने आमुक्तमाल्यद लिखा, जो कि ये प्रश्न VVI है। अगला, कृष्ण देव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कृष्ण देव राय ने नहीं करवाया था। बाद बाकी कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कराया कृष्ण देव राय ने। हजार स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया कृष्ण देव राय ने। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया कृष्ण देव राय ने। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया कृष्ण देव राय ने। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया। अगला, किस पुस्तक में कृष्ण देव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासन सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? आमुक्तमाल्यद के पुस्तक में, जो कि उन्होंने ही लिखा तेलुगु भाषा में। अगला, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे लोकप्रिय करों को समाप्त कर किया? कृष्ण देव राय ने विवाह कर जैसे लोकप्रिय करों को समाप्त किया कृष्ण देव राय ने। अगला, अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर की निजामशाही वंश का अंत अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। इसके वजह से अहमदनगर के निजाम शाह का वंश का अंत हो गया। अगला,
जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर सम्राट का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। वेंकट पर द्वितीय कब था शासक? जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तो उस समय वेंकट द्वितीय था विजयनगर राज्य का शासक। अगला क्वेश्चन नंबर 64। 63 हो गया है, 64 को देखते हैं। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जागरूक जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु कहकर पुकारती थी कौन? उसकी प्रजा। अगला, तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिवराव। तुलुक वंश के अंतिम शासक कौन थे? सदाशिवराव। के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में था? राम राय या राज के प्रथम में। राम राय या राज के प्रथम में ये वास्तविक सत्ता था सदाशिव राय के समय में। अगला, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या वनीहट्टी का युद्ध, जो कि 26 जनवरी 1565 के समय विजयनगर सम्राट का शासक कौन था? हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1565 में हुआ था। उस समय विजयनगर सम्राट का शासक था सदाशिवराव। और इस सदाशिवराव को किसने विनाश करवाया था? इसका ही ये था प्रधानमंत्री, मान लीजिए ये था राजा राम प्रथम ने। इसी के वजह से ये हुआ तालीकोटा का युद्ध, और ऐसा हुआ था। फिर से देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध या बन्नी का हड्डी का युद्ध, जो कि 26 जनवरी 1565 के समय हुआ था। और इस समय विजयनगर सम्राट का शासक कौन था? सदाशिवराव था। अगला, तालीकोटा का युद्ध का कारण था राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीतिक में हस्तक्षेप और विजयनगर के प्रांतीय दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या और घृणा की भावना। तो ए और बी दोनों सही है। अगला, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंध में कौन शामिल नहीं था? बराड़ शामिल नहीं था, जो कि बीच में था बराड़, ये शामिल नहीं था। अगला, किस युद्ध को विजयनगर सम्राट के शानदार युद्ध का अंत माना जाता है? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध के बाद विजयनगर सम्राट का अंत माना जाता है, और ये भी शानदार अंत माना जाता है। अगला, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर सम्राट का भ्रमण किया और राजकीय नगर के विनष्टभ्य पर टिप्पणी लिखा? सीजर फ्रेडरिक ने तालीकोटा के युद्ध के बाद आया था और विजयनगर सम्राट के भ्रमण किया और उसके बारे में राजकीय विनष्टभ्य पर टिप्पणी लिखा सीजर फ्रेडरिक ने। अगला, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? विट्ठल के रूप में विष्णु को समर्पित है विट्ठल स्वामी का मंदिर। अगला, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर, और पहली बात, विट्ठल स्वामी मंदिर किसने बनाया था? विट्ठल स्वामी मंदिर कृष्ण देव राय ने बनाया था। मीनाक्षी मंदिर सिर्फ कृष्ण देव राय ने नहीं बनाया, बाद बाकी विट्ठल स्वामी मंदिर और ये बनाया हजार स्वामी मंदिर बनाया, और कृष्ण स्वामी मंदिर ये कृष्ण देव राय ने बनाया था, और विट्ठल स्वामी मंदिर भी कृष्ण देव राय ने ही बनाया था, और ये मीनाक्षी मंदिर सिर्फ नहीं बनाया था। तो इसमें क्या कह रहा है? विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विट्ठल के रूप में विष्णु को समर्पित है। अगला, किस मंदिर की भीतरी दीवार पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजार स्वामी मंदिर के भीतरी दीवार पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए थे। हजार स्वामी मंदिर को कृष्ण देव राय ने बनाया था, और इसके भीतरी दीवार पर और इसके भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। अगला, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था मदुरा के नायकों ने। अगला,
सेबों का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाची को। सेबों का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाची को। अगला देखते हैं। उत्तर यहाँ से देखते हैं। विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था राय। विजयनगर काल में राजा को क्या कहा जाता था? राय। दासों का क्रय विक्रय वेश या वेग कहलाता था। दासों का क्रय विक्रय विजयनगर काल में वेश या वेग कहलाता था। अगला, पेड़ में पहना जाने वाला समन सूचक कड़ा कहलाता था गंडपेंद्र। गंडपेंद्र कहलाता था विजयनगर काल में पेड़ में पहनने वाला संग सूचक कड़ा गंडपेंद्र कहलाता था। अगला, उत्तर भारत में आकर दक्षिण भारत में बसने वाला लोग था बड़वा। बड़वा कहाँ का था? उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाला लोग कौन था? बड़वा था। अगला क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76। भंडारवाद ग्राम भूमि कौन सा था? राज्य के सीधे नियंत्रित वाले ग्रामों की भूमि कौन सी भूमि थी? भंडारवाद ग्राम भूमि। राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्य प्राप्त भूमि को क्या कहते थे? मान्य भूमि। राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्य भूमि को क्या कहते थे? मान्य भूमि। सैन्य और असैन्य अधिकारियों को उसकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि थी अमड़क भूमि। अमड़क भूमि। अमड़क भूमि। युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि थी रक्तकोड़े भूमि। रक्तकोड़े भूमि। अगला, वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार। दस्तकार वर्ग। वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें हो जाएगा मान्य भूमि। राज्य के सीधे नियंत्रित ग्रामों की भूमि। राज्य के सीधे नियंत्रित ग्रामों को कौन सी भूमि दी जाती थी? भंडारवाद भूमि दी जाती थी। यहाँ पे मान्य भूमि है तो ये गलत है। भंडारवाद भूमि दी जाती थी। राज्य के सीधे नियंत्रित ग्रामों की भूमि को भंडारवाद भूमि कहते थे, ना कि ये मान्य भूमि कहते थे, तो ये गलत है। अगला, मराठाकालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्र प्रशासनिक पद पर था प्रधान या महाप्रधानी। प्रधान या महाप्रधानी कहलाता था। मराठाकालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्र प्रशासनिक पद था प्रधानी या महाप्रधानी। अगला, सभानायक क्या थे? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। सभानायक मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष थे। सर्वनायक मुख्य सचिव थे। मान्य प्रधानम थे गृह मंत्री। मुद्राकर्ता थे साकी मुद्रा को रखने वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था एवं आयकर व्यवस्था प्रचलित थी? विजयनगर राज्यकाल में न्यायाधिकार और आयकर व्यवस्था प्रचलित थी। विजयनगर राज्यकाल में न्यायाधिकार और आयकर व्यवस्था प्रचलित थी। अमरक का अर्थ है जागीर। अमरक का अर्थ है जागीर। अमरक का अर्थ है जागीर। भी आई है तो इसको यहाँ पे ऐसे कर दे। अमरक का अर्थ है जागीर। अगला, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिसे कहा जाता था आयंगार। 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिसे कहते थे आयंगार। विजयनगर काल में ग्रामीणों शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिसे कहा जाता था आयंगार। शिष्ट का अर्थ है भूमिकर। शिष्ट का अर्थ है भूमिकर। शिष्ट का अर्थ है भूमिकर। अगला, विजयनगर सम्राट में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? कदाचार के नाम से। विजयनगर सम्राट में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? कदाचार के नाम से। तेलुगु के कवित्री में शामिल नहीं है तिरुवल्लुवर। तेलुगु की कवित्री में शामिल नहीं है तिरुवल्लुवर शामिल नहीं है। तेलुगु कवित्री कौन नहीं थे? तिरुवल्लुवर तेलुगु कवित्री नहीं थे। अगला क्वेश्चन नंबर 87। जौनपुर का संस्थापक कौन था? मल्लिक सरवर। ये से ख्वाजा जहां भी कहा जाता था। मल्लिक सरवर को ख्वाजा जहां भी कहा जाता था। जौनपुर का संस्थापक मल्लिक सरवर या ख्वाजा जहां। मालवा का संस्थापक दिलावर खां या गोरी। दिलावर खां गोरी। मालवा का संस्थापक दिलावर खां गोरी। गुजरात का संस्थापक जफर खां मुजफ्फर शाह। गुजरात का संस्थापक
जफ़र खां मुजफ्फर शाह। बंगाल का संस्थापक शमसुद्दीन इलियास शाह। बंगाल का संस्थापक शमसुद्दीन इलियास शाह। अगला, खानदेश राज्य की संस्थापना था, खानदेश राज्य का संस्थापक था मलिक राज फारूकी। मलिक राज फारूकी। खानदेश राज्य का संस्थापक था मलिक रजा फारूकी। मलिक रजा फारूकी। अगला, तैमूर लंग के आक्रमण। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 में। फिर से देख लेते हैं, ये सही है। 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग ने आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाले राज्य था जौनपुर। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर। तैमूर लंग के आक्रमण कर देने के बाद जो गंगा घाटी में स्थापित हुआ था राज्य, उसका नाम क्या था? जौनपुर था। अगला, कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क थी? जौनपुर के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क थी। इसे पूर्व का स्वामी कहा जाता था, जौनपुर के सुल्तान को। अगला, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल सम्राट में कर लिया गया? बाज बहादुर के समय में मालवा राज्य का विलय अकबर के मुगल सम्राट में कर लिया गया। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल सम्राट में कर लिया गया? बाज बहादुर के शासनकाल में। अगला, अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद की स्थापना की। अगला, महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का। महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का। महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का। अगला, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन के महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में किया? फारसी भाषा में। कश्मीर के महान शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में किया था? फारसी भाषा में। कहाँ का शासक था जैन उल आबिदीन? कश्मीर का शासक था। अगला, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? जैन उल आबिदीन को महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं। महान सुल्तान को कहा जाता था बड़शाह। जैन उल कहाँ के था शासक थे? कश्मीर के थे। अगला, महाभारत का बंगाल में अनुवाद बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? नुसरत खां ने बंगला में अनुवाद कराया, जो कि बंगाल का शासक था नुसरत शाह। अगला, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू ने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का उद्देश्य दिया, जो कि बहमनी वंश का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू भी उसे कहते थे। तो अगला, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज बंदवाज को भूमि अनुदान दिया? ताजुद्दीन फिरोज ने। अगला, बहमनी सम्राट को किसने चरमोकस पर पहुंचाया? महमूद गावा ने बहमनी सम्राट को चरमोकस पर पहुंचाया। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गावा को टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है। महमूद गावा को टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, बहमनी राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? 5 राज्यों में। बहमनी राज्य कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? 5 भागों में। अगला, बहमनी राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार बीच में था और बीचला पहले स्वतंत्र हो गया था। अगला, बरार का संस्थापक, बरार राज्य और उसके विलय, बरार राज्य को किसने हरा दिया था? अहमदनगर ने बरार राज्य को हरा दिया था। अहमदनगर ने। बरार राज्य का विलय किसके द्वारा किया गया?
बरार राज्य को किसने हरा दिया था? अहमदनगर के राजा द्वारा हरा गया था बरार को। और ये अहमदनगर के फिर राजा को किसने हरा दिया? शाहजहां ने हरा दिया। सॉरी, फिर से देखते हैं। बरार को किसने जीत लिया? अहमदनगर के शासक सब ने बरार को जीत लिया, और अहमदनगर के राज्य को शाहजहां ने जीत लिया। और बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने हरा दिया, और बीदर को बीजापुर ने हरा दिया। तो इसमें सब बर्बाद हो गए। अगला इसको याद रख लेना है। बरार अहमदनगर शाहजहां, बीजापुर और गोलकुंडा औरंगजेब, बीदर बीजापुर। अगला बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बीदर। बहमनी राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार जो है सबसे पहले स्वतंत्र हुआ। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? बरार। यहाँ पे है बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? बीदर। एक बीदर था, एक बरार था। अगला अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में। अगला अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। अटाला मस्जिद जौनपुर में। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। हम्पी क्या था? विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। छोटा सोना मस्जिद कहाँ है? बंगाल में। छोटा सोना मस्जिद कहाँ है? बंगाल में। झजरी मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। हिडोला महल कहाँ पे है? मालवा में। हिडोला महल कहाँ पे है? मालवा में। रूमी खां मस्जिद कहाँ पे है? अहमदनगर में। रूमी खां मस्जिद कहाँ पे है? अहमदनगर में। अगला कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैन्य घटना कहा? नीलकंठक शास्त्री ने कहा। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी में अवस्थित है। किसने बनाया? कृष्णदेवराय ने विट्ठल स्वामी मंदिर को बनाया। और यह कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। इसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर्णयुग निकलते हैं, अवस्थित है हम्पी में। अगला विजयनगर सम्राट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्र और रत्नों के बाजारों के लिए होता था। ये सही है। कृष्णदेवराय का शासन साम्राज्यीय संरचना के अंदर के तनाव के विशेषिक था। ये सही है। अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए गए जाते थे। ये भी सही है। 1, 2, 3 विजयनगर सम्राट के बारे में तीनों सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 112। अभी बस 4 क्वेश्चन बचा है, तो इसको देख लेते हैं और ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112। राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजा कृष्णदेव राय ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्तमाल्यद की रचना संस्कृत में की। सॉरी, ये बहुत गलत है, पूरा गलत है। संस्कृत में नहीं की थी अमुक्तमाल्यद की रचना राजा कृष्णदेव राय ने, तेलुगु भाषा में की थी। राजा कृष्णदेव राय ने अपने अमुक्तमाल्यद की रचना तेलुगु में की थी, और इसी पुस्तक में उसका विवरण भी मिलता है। अगला विजयनगर सम्राट के राजाओं द्वारा धार्मिक परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच या चाबूतरे को क्या कहा जाता था? मंच या चाबूतरे को महनवमी दिब्बा कहा जाता था। विजयनगर सम्राट के राजाओं द्वारा धार्मिक परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच या चाबूतरे को क्या कहा जाता था? महनवमी दिब्बा कहा जाता था। महनवमी दिब्बा कहा जाता है मंच या चबूतरे को विजयनगर के राजाओं द्वारा। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? विजयनगर के राजकाल में किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? विजयनगर के। अगला मध्यकालीन भारत में शब्द फनम
किसे निर्दिष्ट करता था? सिक्कों को। मध्यकालीन भारत में शब्द फनम, फनम किसे निर्दिष्ट करता था? सिक्के को मध्यकालीन भारत में कहते थे फनम। फनम, फनम किसे कहते थे? सिक्के को। तो दोस्तों आप लोगों का विजयनगर बहमनी साम्राज्य अभी अंत हो चुका है। क्लास नंबर ये 19 था। क्लास नंबर 19 में क्लास नंबर 20 था। ये क्लास नंबर 20 में जो है आप लोगों का ये ख़त्म हो चुका है। और आप लोगों को जो है आप लोगों को बता दें कि क्लास नंबर 21 में, कल के वीडियो में क्लास नंबर 21 में आप लोगों को जो है 15वीं और 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन कराएंगे, जो कि भक्ति आंदोलन है। तो इसको आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्लास नंबर 21 में। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आपसे मिलते हैं क्लास नंबर 21 में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।